अमौर विधानसभा के अमौर हाई स्कूल स्टेडियम में जनस्वराज उद्घोष यात्रा में लोगों का उमड़ा जन सैलाब। वहीं इस उद्घोष यात्रा में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। सभी लोगों ने प्रशांत किशोर की बातों को सुना और आने वाले विधानसभा चुनाव 2025 में लोगों ने सरकार बदलने का निर्णय लिया। जनस्वराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर के स्वागत में अफरोज आलम जिला परिषद सदस्य ने फूल माला पहनाकर प्रशांत किशोर का स्वागत किया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व अफरोज आलम जिला परिषद सदस्य के द्वारा किया गया। इस मौके पर शाहनवाज आलम सह राज्य कोर कमेटी सदस्य, भावी प्रत्याशी 22वीं विधानसभा, मुखिया तौकीर, मुखिया राजेश, सरपंच जाकिर, कॉन्ट्रैक्टर दिलशाद, नूर हसन, नईम आलम, नाकिर आलम, गुलाम जिलानी, असद सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अमौर विधानसभा में कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, तेजस्वी यादव पर भी जमकर बरसे। कहा, सिर्फ बिहार में जात पात पर वोट हुए हैं, विकास चौपट है। अब बिहार में नई सरकार की जरूरत है ताकि बिहार में परिवर्तन और विकास हो सके और जनता का सुंदर राज स्थापित हो। आप बताइए कि अगर कल ओवैसी साहब का कोई जीत कर आएगा तो वो नेता नहीं बिकेगा, इसकी गारंटी कौन देगा? और पिछली बार जिन विधायकों को ओवैसी साहब के नाम पर जनता ने वोट दिया, जब वो विधायक भाग गए तो ओवैसी साहब और उनके लोग वो लोग आकर बिहार में उन्होंने या सीमांचल की जनता के लिए क्या किया? तब तो किसी एक दिन भी नहीं आए सीमांचल की जनता को पूछने। अब फिर चुनाव आया है तो फिर वापस आएंगे, इसका कोई फायदा नहीं है। बिहार के लोगों का नेतृत्व बिहार के लोग करेंगे, सीमांचल के लोगों का नेतृत्व सीमांचल के लोग करेंगे। इसके लिए गुजरात से मोदी जी की जरूरत नहीं है, हैदराबाद के ओवैसी जी की जरूरत नहीं है। लेकिन आप एक पोस्ट कर रहे हैं कि 2014 में बदलाव चाहता है, बिहार में नई व्यवस्था चाहता है, अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहता है। और कहीं न कहीं वो लालू नीतीश मोदी से त्रस्त एक ऐसी व्यवस्था बने जहां उनके बच्चों की पढ़ाई की बात हो, बेरोजगारी को खत्म किया जाए, पलायन को रोका जाए और बिहार भी दूसरे राज्यों की तरह तरक्की करे। ये सोच लेकर जो लोग आए हैं वही आपको दिख रहा है। सर, आज जो सीमांचल के एमआईएम के गढ़ में आकर के आप जिस प्रकार से तमाम वो खामियों को गिनाए हैं, इसमें क्या लगता है? सीमांचल बिहार का सबसे पिछड़ा और गरीब इलाका है। हम उस इलाके में आए हैं। ये किसी का गढ़ नहीं है, ये गरीबी का गढ़ बन गया। यहाँ पर अशिक्षा का गढ़ है, ये बेरोजगारों का गढ़ है, ये किसी दल का नेता का गढ़ नहीं है। ओवैसी के लीडर का कहना है कि आप एक अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं। ये यहाँ पर उस गढ़ को तोड़ने आए हैं जिससे बच्चों जो अशिक्षा का, बेरोजगारी का गढ़ है उसको खत्म करने आए हैं। किसी नेता को और दल की बात करने नहीं आए। ओवैसी के लीडर का कहना है कि आप अच्छे डायरेक्टर हो सकते हैं लेकिन अच्छे एक्टर नहीं है। ओवैसी साहब हैदराबाद के हैं, उनको हैदराबाद और तेलंगाना की चिंता करनी चाहिए। देश में सांसद हैं, उनको वहाँ की चिंता करनी चाहिए और साथ में ये जवाब देना चाहिए सीमांचल के उन लोगों को जिन लोगों ने उनके विधायकों को जिताया और जो विधायक कहीं न कहीं लोगों के साथ धोखा करके दूसरे दलों के साथ भाग गए। किस लोग बताते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग बताते हैं कि मैंने कहा वो आपने आपके सामने सुना। हम पर्दे के पीछे कोई काम नहीं करते। मोदी का हमने अभियान चलाया है और मैंने मन से कहा कि चलाया है, लेकिन किसी के पीठ में छुरा नहीं घोंपते। देश को बर्बाद करने में प्रशांत जी मोदी का सहयोग किए थे। अच्छा, ये आपका मानना हो सकता है। नहीं, अगर भैया ममता बनर्जी को ओवैसी जिताए हैं कि प्रशांत किशोर जिताए? वो अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बता रहा है। जब सीए एनआरसी का लड़ाई लगा, जब सीए एनआरसी का आंदोलन चला, बंगाल में भाजपा वाले जीतने के लिए सारी ताकत झोंके, तो कौन से मुसलमान के रहनुमा बंगाल गए? सर जब दीदी के अपने लोग टीएमसी छोड़कर भाग गए तो यही प्रशांत किशोर ने अपना गला फंसाया था और प्रशांत किशोर ने कहा था कि बंगाल में भाजपा को हराएंगे नहीं, अगर 100 के नीचे नहीं रोका तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। क्या सर हमने भाजपा को कितने पर रोका? 77 पर। तो हम हो गए भाजपा के बी टीम। आज जो लोग यहाँ भाजपा से पैसा लेकर राजनीति कर रहा है वो हो गया भाजपा का हमको सर्टिफिकेट देने वाला। लेकिन आप जब हमें ऐसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जिसको जुड़ना है जुड़े, न जुड़ना है न जुड़े। सत्य की एक अपनी ताकत है, गांधी का की विचारधारा है। सर बिहार में 38 जिला से कभी नहीं, जीवन में नहीं, आज भी गठबंधन नहीं,
चुनाव के बाद भी गठबंधन नहीं, 2029 में भी गठबंधन नहीं। सर बिहार में 38 जिला में सर आप लड़ेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिहार में सर 38 जिला से आप लड़ रहे हैं सर। अमौर में आए हैं, जनस्वराज के विधायक बनते हैं या जनस्वराज अगर नहीं बनेंगे ही, अमौर से ज्यादा जो पिछड़ा इलाका कोई है नहीं। अगर यहाँ की जनता परिवर्तन नहीं करेगी, यहाँ की जनता नई व्यवस्था नहीं बनाएगी, तो कहाँ पर नया विधायक चुनकर सर आएगा? पप्पू यादव को कांग्रेस के दरकिनार लगा है। तो यही होते चाहते हैं कि मतलब बिहार में विकास होना चाहिए, सरकार मैंने नया बनाना चाहिए, यही हम लोग भी करते हैं। नीतीश कुमार की सरकार और मोदी जी की सरकार मिलकर डबल इंजन की सरकार थी, क्या महिलाओं का विकास नहीं हुआ है? महिलाओं के लिए विकास हुआ, थोड़ा थोड़ा हुआ, बिहार में उतना ध्यान नहीं दिया। जीत के जाता है वो अपनी उधर ही करता है। इस बार सरकार बदलनी चाहिए। हाँ, इस बार हम लोग नया बनाना चाहते हैं, बदलने के लिए। कौन सा पार्टी को बदलना चाहते हैं? जिसको टिकट अच्छा मिले, देखे बिहार में कौन विकास करता है, उसी को बनाने के लिए चाहते हैं। महिला को कुछ होना चाहिए। प्रशांत किशोर जी आए थे, क्या कुछ बोल के गए? बहुत अच्छा ही बोल के गया है। क्या वोट करेंगे इस बार आप लोग उसको? हाँ, हम लोग तो सब निकलेंगे। जी बताएंगे, आज जो है जन स्वराज घोष यात्रा किस पर्पज के लिए रखे गए थे और क्या रीजन है आगे? आप सभी को पता है कि जन स्वराज के सूत्रधार श्री प्रशांत किशोर जी यहाँ आए थे, जो पिछले 3 साल से पूरे बिहार में पश्चिमी चंपारण से 2 अक्टूबर 2022 से वो पैदल चल रहे थे, हर एक गांव में पैदल चल रहे थे। और हर एक गांव, आज तक वो 5500 गांव में पैदल चले हैं। उस गांव में क्या तकलीफ है, लोगों की गरीबी को, बदहाली को वो देख चुके हैं। जिस तरह से एक जमाने में बादशाह अपना भेष बदल के रात को अवाम के बीच जाता था कि हमारे अवाम में क्या तकलीफ है, उसी तरह से प्रशांत किशोर भी पूरे बिहार में नहीं बल्कि 2 साल में आधा बिहार में पैदल चल चुके हैं। बिहार की गरीबी को वो अपने आंखों से देखा, क्योंकि ये प्रशांत किशोर 10 साल पहले अमेरिका में नौकरी कर रहा था। उसके बाद 10 साल 2014 से लेकर 22 तक ये बिहार के उन तमाम पार्टियों का सपोर्ट किया और आज उनके सपोर्ट से आज बिहार में 9 मुख्यमंत्री बना हुआ है। और जब उनको लगा कि नहीं, ये मुख्यमंत्री बनाने से, सरकार बनाने से बिहार की बदहाली दूर नहीं होगी, फिर उनको लगा कि बिहार का कर्ज उतारना है, इस मिट्टी का जो कर्ज उतारना है, तो हमको बिहार में घूमना है कि बिहार के लोग चाहते क्या है। जब उनको बिहार में घूम करके सर्वे किए तो उनको लगा कि 65% लोग बदलाव चाहते हैं, लोग मजबूरी के नाम पर वोट करते हैं। यहाँ के अल्पसंख्यक मुसलमान जो हैं वो बीजेपी का डर से लालू को वोट करते हैं, और जो हिंदू जो लालू को पसंद नहीं करते हैं या अग्रिम जाति के हैं वो लालू से डर से बीजेपी को वोट करते हैं। लेकिन मजबूरी में और डर से वोट करते हैं। प्रशांत किशोर एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं पूरे बिहार में कि आप डर से वोट नहीं करें, आप आए, अच्छे लोगों की जमात बनाए। और यही वजह है पूरे बिहार वो घूम करके पहले वो सही लोगों को सिलेक्ट किए। उनका कहना है कि हम पहले सही लोगों को जमा करेंगे और उसके बाद सही लोग, सही सोच, सामूहिक प्रयास के तहत पूरे 243 सीट बिहार में लड़ेंगे और एक अच्छी सरकार बनाएंगे, ताकि ये भ्रष्टाचार की सरकार, नीतीश कुमार का जो यह सरकार प्रशासन सरकार है, अफसरशाही का जो सरकार है, जो म्यूटेशन के नाम पर और तमाम भ्रष्टाचारी जो हो रहा है, यकीनन ये एमएलए 1-2 एमएलए से नहीं होगा और 1-2 एमएलए 4-5 एमएलए बनाने से कुछ नहीं होगा। पूरा का पूरा सत्ता परिवर्तन जब तक नहीं होगा, ये भ्रष्टाचारी जो है, ये अफसर जो है, ये मन भरा हुआ है नीतीश कुमार जी। क्योंकि नीतीश कुमार ये देश सरकार नहीं चला रहा है, उनके कुछ रिटायर्ड आईएएस लोग बंद कमरे में बैठ करके अपना वो कानून बनाते हैं और मन मर्जी। क्योंकि नीतीश कुमार इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, बैकडोर से वो सीएम बनते हैं, उनको इलेक्शन लड़ना नहीं है, उनको पब्लिक के बीच जाना नहीं है। और वो जब पब्लिक के बीच आते हैं तो पूर्णिया वगैरह आते हैं तो पब्लिक उनके पास कुछ जाके अपना कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, यकीनन वो अपना एटीजी कलेक्शन करने के लिए आते हैं और कोई कुछ नहीं। तो बिहार को अगर बदलना है, भ्रष्टाचार को खत्म करना है, तो एक ही रास्ता है कि सरकार बदलना पड़ेगा। क्योंकि पिछले 20 साल से ये अफसर लोग जितने हैं वो सभी लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार रहे, ताकि हम मोटी कमाई करते रहें। अगर इस अफसरशाही को खत्म करना है तो नीतीश कुमार को जमींदोज करना पड़ेगा। कहा जाता है कि मुस्लिम विरोधी जो है बीजेपी सरकार है, और कल जो है प्रशांत किशोर जी बीजेपी के साथ थे, आज कह रहे हैं हम पूरा बिहार में राज करेंगे। बीजेपी के साथ कभी नहीं थे। आपको पता है कि वो सिर्फ 2014 में बीजेपी को, मोदी को समर्थन किया था। समर्थन करके बच्चों के उसको एक कंपनी थी, आप कंपनी थे तो आप जैसे न्यूज चैनल वाले हैं, आप क्या मुसलमानों का इंटरव्यू लेंगे, क्या हिंदू का नहीं लेंगे? उसी तरह से प्रशांत किशोर जी का वो आप एक कंपनी था, वो उनको जो हायर किया उनका वो काम किए। तो 2014 में मोदी को सपोर्ट किए थे, मोदी के सत्ता लाए थे, तो 2014 के बाद मोदी को 9 बार वो हरा चुके हैं। ये गलतफहमी में ये जो फोकट में वोट लेने वाला ये सीमांचल के जो ये अब्दुल लोग हैं, बायसी के अब्दुल और ये अमौर के अब्दुल, इन लोगों का दिन खराब हो गया, इन लोगों का वक्त खत्म हो गया। जो 6 बार 7 बार करके विधायक बने हैं, उनकी मजबूरी है, सीमांचल वासियों को एक मजबूरी में जो वोट कर रहे थे कि बीजेपी को हराना है। अब सीमांचल वासी को एक अच्छा विकल्प आ गया है कि जहां से एक अच्छा नेता भी चुना जाएगा और अच्छा सरकार भी बनेगा, और ताकि भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो जाए। क्या परिचय आपका? शाहनवाज आलम, कोर कमेटी सदस्य, भावी प्रत्याशी बायसी विधानसभा।
देखिए फायदा पूरे बिहार को होने वाला है। अगर पूरे बिहार को होगा तो अमोर को भी होगा। अमोर भी 243 सीटों में एक सीट है, एक विधानसभा क्षेत्र है, और यहाँ तो ज्यादा ही समस्या है। नदी कटान का इतना समस्या है, बाढ़ का इतना समस्या है, कॉलेज का इतना समस्या है, बिजली का इतना समस्या है कि बिजली की पोल अभी तक टेढ़ी की टेढ़ी है, तार जर्जर स्थिति में है, स्वास्थ्य का लाचार व्यवस्था है, पुल अधर में लटके हुए हैं, बहुत सारा पुल बनना है। सिमलवाड़ी पुल राहुल गांधी जी जब आए थे 2015 में, तब वो घोषणा करके गए थे। 22 महीने की सरकार भी रही महागठबंधन की, उसमें जिसमें हमारे यहाँ के अब्दुल जलील मस्तान साहब, हाजी अब्दुल जलील मस्तान साहब मंत्री भी रहे, लेकिन वो पुल आज भी 5 साल गुजारे वो, और आज तक सिमलवाड़ी पुल नहीं बन पाया। खाड़ी पुल जो लटका हुआ था, आज भी ठीक है कुछ काम हो रहा है, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा। जो बार बार वादा कर रहे थे कि नहीं इसी बार हम लोग जो बना देंगे, हम लोग भी गए थे, लेकिन नहीं बन पाएगा। तो हम लोग तो झेले हुए, आगे फिर बाढ़ आने वाला, बारिश आने वाला, फिर नदी कटान का समस्या जस का तस, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। नदी कटान के समस्याओं में हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, लोगों को बोल्डर पिचिंग का काम नहीं दे पा रहे। जियो बैग दौड़ा काम होता है, करोड़ों रुपए का बंदर बात होता है। हालांकि आप जिला परिषद भी है, आप अपने क्षेत्र को किस नजरिया से देख रहे हैं? इतना जो आप बताएं कि ये विकास से ये क्षेत्र वांछित है, तो कहीं ना कहीं नेताओं का भी इसमें लापरवाही है। तो आप इस क्षेत्र को बहुत अच्छा बाखूबी से जानते हैं, तो क्या लग रहा है अगर बिहार में जनस्वराज की सरकार बनती है तो क्या इन सभी जो समस्या है, क्या लोगों को इन समस्या से निदान मिलेंगे? बिहार ही जब बदल जाएगा, बिहार में जब व्यवस्था ही परिवर्तन हो जाएगा। व्यवस्था परिवर्तन का मतलब आज समझ लीजिए, नीतीश कुमार का जो सरकार चल रहा है, ये सरकार जो है अफसर चला रहे हैं, जो रिटायर्ड अफसर है वो लोग चला रहे हैं इस सरकार को। आज सीओ और बीडीओ एक विधायक का नहीं सुनता, एक सांसद का नहीं सुनता है। जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होगा, नीतीश कुमार की तो वैसे ही मानसिकता आप लोग देख रहे हैं कि मानसिक स्थिति क्या है, वो तो बोल ही नहीं पाते। आपको वजह की बात बता देते हैं। अभी हमारे जिला परिषद में एक चिट्ठी निकली थी, जिस चिट्ठी में जिला परिषद का काम टेंडर में होगा और बाकी त्रिस्तरीय पंचायती राज में मुखिया जी और पंचायत समिति का काम जो है विभागीय होगा। जब हम लोगों के सारे जिला परिषद के अध्यक्ष जब गए पंचायती राज मंत्री के पास, मंत्री जी को नहीं पता कि कोई चिट्ठी निकली इस तरह की। अब देखिए उनको नहीं पता है चिट्ठियां निकल कहां से रही है, सरकार चल कहां से रहा है, ये जो मंत्री है नीतीश कुमार के, उनको भी नहीं पता है। तो व्यवस्था जब बदलेंगे तो जो है एक लीडर का, जो अपने क्षेत्र का लीडर है, जो प्रतिनिधित्व करेंगे, वो अफसरों के ऊपर लगाम लगाएंगे। आज अफसर के ऊपर ठीक है, मैं मानता हूँ बहुत सारे जनप्रतिनिधि बहुत तेज तर्रार भी है, लेकिन अफसर नहीं सुनते हैं उनकी बात को, उनका काम नहीं होता। आज भी जो है करप्शन, भ्रष्टाचारी एकदम बिल्कुल चरम सीमा पर है। आज धड़ल्ले से जो है भ्रष्टाचारी चल रहा है, लेकिन अफसर सुनते नहीं है। चाहे हम लोग किसी के ऊपर भी कंप्लेन कर दें, मंत्री के ऊपर भी हम लोग कंप्लेन करते हैं, तब भी जो है इसका निदान नहीं हो पाता है। क्या परिचय? मेरा नाम अफरोज आलम हुआ, जिला परिषद सदस्य क्षेत्र संख्या 29 अमोर।